14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं किया जा। क्या कहता है फिर उनकी दोनों रजाबंदी। कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों बजते हैं जिस बजते से यार, यो से कहना मेरा। लड़का लड़की गलती करे हैं तो लड़के को खाली भागीदार क्यों माना जाता है? लड़की को घर बिठा देते हैं, लड़के को जेल भेज देती है। हाँ, रेप की केसेस में भी लड़कियों की गलती होती है। लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी जब भी तो रेप होया है। रेप के केस में टीचर्स कहते हैं कि इसमें लड़की भी गलती करते हैं। लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो अगले को ऐसे लगता है कि हमारी से आकर्षित हो रही है, इस वजह से रेप होता है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने स्किट में देखा, ये हमारे समाज की सच्चाई है। हमारे यहाँ रेप होने के बाद अक्यूज्ड को कम, विक्टिम को ज़्यादा ब्लेम किया जाता है। ऐसे में विक्टिम जिसके साथ एक घिनौना काम हुआ होता है वो बेसहारा हो जाती है, और जिन केस को मीडिया की अटेंशन मिल जाती है उसमें तो विक्टिम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक न्याय मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल निर्भया कांड। लेकिन जिन केस को मीडिया में अटेंशन ही नहीं मिलती उनका क्या? उन केस का क्या जो हर 15 मिनट में आते हैं, साल में 32,000 से भी ज़्यादा आते हैं, और उन केस का क्या जो 70% टाइम रिपोर्ट ही नहीं होती। हमारे समाज में पेट्रियार्की इतनी कूट कर भरी हुई है कि हर लाइफ के इंस्टेंस में लड़के को लड़की से बढ़कर समझा जाता है, और ऐसे में अगर उनके लड़के ने कुछ गलत किया होता है तो ये किसी को स्वीकार ही नहीं होता है। लड़की की आवाज को कमजोर समझ उसे हमेशा दबा दिया जाता है। और अगर कोई केस कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन हारने का कारण बन जाए तो उस केस को दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। फॉर एग्जांपल जो अभी हाथरस केस में हो रहा है, हाथरस केस में ये कहा जा रहा है कि कभी रेप हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि रेप 8 दिन के बाद टेस्ट किया गया। अगर कोई भी रेप टेस्ट होता है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 4 दिन के अंदर कर लिया जाना चाहिए, फॉरेन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 7 दिन के अंदर। अगर 8वें दिन रेप का टेस्ट होएगा तो जाहिर सी बात है उसकी रिपोर्ट में तो कभी भी कुछ नहीं आएगा। और रात के 2:30 बजे हिंदूज में कभी भी फ्यूनरल नहीं होता। हिंदूज में फ्यूनरल हमेशा सुबह होता है, चाहे कोई भी वजह हो। तो इसका क्या मतलब है? साफ साफ ये दिखाया जाता है कि सबूतों को दबाया जा रहा है, और विक्टिम की फैमिली से किसी पॉलिटिकल पार्टी को, मीडिया पर्सन को या किसी भी एनजीओ वाले को मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्यों? ताकि एंड टाइम पे विक्टिम की फैमिली अपनी स्टेटमेंट बदल सके। हमारे यहाँ रेप के केस की सजा ऑन एन एवरेज सिर्फ 7 साल की होती है, जिसे बढ़ाकर 10 से 20 साल भी कर दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि मीडिया में कितना हाईलाइट हुआ है। लेकिन इस दौरान भी एक्यूज्ड को लॉ में लूप होल के कारण बेल दे दी जाती है। और ये तो तब जब रेप केस सॉल्व हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ 1000 से भी ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट होने के बावजूद 2.5 लाख से भी ज़्यादा रेप केस पेंडिंग है, और ये केस सालों साल से चल रहे हैं। अब आप खुद बताइए, अगर जस्टिस मिलने में इतना ज़्यादा टाइम लगेगा तो क्या गुनाह करने वालों के मन में कोई डर रह जाएगा? ऐसी खबरें तो आजकल रोज ही सुनने को मिलती हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही हर लड़की आज अपने दिल में खौफ लिए चलती है। इनके गुनाह करने से पहले ही इनकी रिहाई का आवेदन लिखा हुआ है। सच्चाई की उम्मीद रखे तो किससे, जब खुद कानून ही यहाँ बिका हुआ है। अब बात करें सोल्यूशन की, तो सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन ये है कि हमें अपने यहाँ के लोगों की मेंटालिटी बदलनी होगी। ऐसी मेंटालिटी जो ये कहती है मेन आर सुपीरियर देन वुमेन, ऐसी मेंटालिटी जो ये कहती है कि आदमी कभी गलत नहीं कर सकता। हमें अपने यहाँ के मेल्स को फीमेल्स की रिस्पेक्ट करना सिखाना होगा। मेल्स को फीमेल्स को अपने बराबर मानना होगा, बराबर नहीं तो कम से कम इंसानी मानना होगा, ताकि ऐसे घिनौने काम होने बंद हो जाएं। तो सबसे पहले तो हमें एक अच्छा कैंडिडेट चूज करना है। आज हमारे पार्लियामेंट में 44% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं। 78 MP MLAs हैं जिन पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन रिपोर्टेड है। तो अगर हमारे पॉलिसी मेकर्स खुद ऐसे होंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा? रेप को कैसे रोका जाता है और विक्टिम को कैसे जस्टिस दिलाई जाती है, ये हमें गल्फ कंट्रीज से सीखना चाहिए। वहाँ पर रेप तो दूर की बात, अगर औरतों की तरफ कोई आंख उठा के भी देख लेता है तो उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं। और अगर कोई रेप होता है तो अक्यूज्ड को 5 दिन के अंदर चौराहे पे खड़ा कर उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। अगर हिंदुस्तान में भी कुछ इसी तरह का न्याय हो जाए तो रेप होना अपने आप बंद हो जाए। एंड में मैं यही कहना चाहूँगा, या आप लोगों से विनती करना चाहूँगा कि अपने आसपास रहने वाले मेल्स, चाहे आपके भाई बंधु या आपके जानकार हों, उनकी सोच को बदलें। अगर उनकी मेंटालिटी ख़राब है तो उस मेंटालिटी को सपोर्ट ना दें, उसका विरोध करें, उनको सिखाएं। और अगर कभी भी किसी स्त्री के साथ गलत होता हुआ देखते हैं तो पुतला बन के बस वहाँ देखते ना रहें, उसकी मदद करें, क्योंकि आज वो स्त्री वहाँ पर है, कभी आपकी माँ बहन भी वहाँ हो सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट डाउन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।